नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का ये त्योहार दशहरा जो पूरे देश भर में पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे देश के अलग अलग राज्यों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। रावण दहन की भी और आतिशबाजी की भी जबरदस्त भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां दशहरे के पर्व पर हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मौके पर मौजूद है। सबसे पहले रुक करेंगे शुजालपुर का, क्योंकि उससे कुछ देर पहले हम जब बात करते हैं ओम, तब वहां पे शायद बारिश शुरू हो गई थी। मौसम कैसा है, किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? जी 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 अभिषेक बताना चाहूंगा कि बारिश का मौसम थमा हुआ है। बारिश अभी रुकी हुई है। बारिश का मौसम ऐसा कोई सा नहीं है। रावण दहन अभी कुछ थोड़ी देर पहले रावण दहन की प्रक्रिया शुरू हुई है और रावण दहन बहुत अच्छे से हुआ है। काफी भीड़ थी यहाँ पर, काफी लोग आए हुए थे, क्योंकि रावण दहन इस बार कम से कम शुजालपुर में 3 जगहों पर रावण दहन बनाया गया था और काफी लंबी चौड़ी मूर्ति का रूप आकार दिया गया था। रावण को भगवान राम सीता और हनुमान जी की झांकी बनाकर यहाँ पर लाया गया था। भगवान ने त्रिशूल अपने धनुष से बाहर निकाला और अग्नि प्रज्वलित करके रावण का दहन किया। अभी कुछ देर बाद हमारे साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह का रावण दहन था अभी यहाँ पर। इस वर्ष भी हुआ, बहुत पब्लिक हुई और हमारे जनप्रतिनिधि लोग वो भी आए। राम भगवान द्वारा पूजन की गई। उसके बाद रावण दहन किया गया। कहना चाहते हैं रावण दहन से यही संदेश चाहते हैं कि अच्छाई से बुराई की विजय हो जी, और सब भाईचारे से रहे। आज नगर पालिका के कर्मचारी हो, किस तरह की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है? नगर पालिका द्वारा आज से 4 दिन पहले से तैयारी की जा रही थी। हर चीज की लायक की, इनकी रावण बनवाने की। अभी रावण खड़ा करवाया 4 बजे, उसकी आतिशबाजी वगैरह की सारी व्यवस्था कराई गई। बारिश को लेकर आसार थे, इस बार रावण के आसार थे। बारिश आ भी गई थी, हमें लगा कि अनुसार बारिश हो जाए और रावण से उसमें दहन करने कुछ ज्यादा उत्पन्न हो। अच्छा, पर भगवान श्री राम की थोड़ी देर की, उसके बाद फिर पानी नहीं आया। काफी भीड़ रहती है ग्राउंड में, काफी भीड़ देखने को मिली है। इस ग्राउंड में करीब 2000-2500 जनता थी और अब तक रावण दहन के बाद सब निकल चुकी है। रावण बनाया गया था, ये 21 फुट का रावण बनाया गया था। अच्छा, उनसे जरूर पूछे कि दशकों से शुजालपुर में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, तो इतने दशकों में क्या चीजें उन्हें बदलते हुए देखी है? मेलों का आयोजन होता है, रामलीला का मंचन होता है, तब क्या बदला? तब किस तरह का माहौल था जब वो जवानी में थे? अब क्या बदला है? क्या नई चीजें आपने देखी? रावण दहन इस बार क्या नया आपने देखने को मिला? रावण दहन था, इस बार क्या देखने को मिला? रावण में दहन अच्छा हुआ, रावण अच्छे जले, पानी गिर गया था, उसके बाद भी अच्छा जला है। जनता ही बहुत आई है, वो अच्छी तरह से पब्लिक भेली हुई है, उसके द्वारा अच्छा दहन हुआ है और बढ़िया। ऐसे अगली बार में ऐसे इससे ज्यादा अच्छा दहन होगा। राम भगवान भी बढ़िया आए, सब बढ़िया कार्यक्रम। संदेश देना चाहते हो इस बार रावण दहन को, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छाई पे बुराई की जीत है और ऐसे होना चाहिए। भाईचारा बना रहना चाहिए, बुराई पे अच्छाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, बड़ी खूबसूरत तस्वीर, बड़े मजेदार लोग जो अपनी बातें कह रहे थे। खैर आगे रुक करते हैं। चलिए, बहराइच से विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह का माहौल विनोद वहां पे, क्योंकि अगर बात की जाए दशहरा उत्सव की तो सबसे जबरदस्त उत्साह पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। चाहे वो रामलीला मंचन हो, चाहे रावण दहन हो। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो धार्मिक उत्सव है उसका जो सबसे खूबसूरत रंग है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। आप क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या कुछ नया इस बार देखने को मिला? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दशहरा काफी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस बार का जो दशहरा था वो काफी लोकप्रिय दशहरा था, क्योंकि इस बार भी राम के हाथों जो है रावण का वध हुआ और कई चीजें इस बार जो आयोजकों ने बाकायदा वहां पर कार्यक्रम किए। वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का भी कटआउट लगाया गया, वहां पर भारत माता के कटआउट लगाए गए। तो ऐसे में आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है और लंकापति दशानन रावण एक बार फिर मारा गया है। और बाकायदा जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि लोग जो है अहिंसा के रास्ते से हटकर अहिंसा पर सत्य के रास्ते पे चले। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश बहराइच में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने दिया कि लोग जो है सत्य के रास्ते पर चले और राम की तरह अपना कीर्ति, यश और वैभव बढ़ाएं। अब से
विनोद, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक अलग जुड़ाव है। नहीं, मैं विनोद के साथ इस वक्त जुड़ना चाहूँगा। उनकी एक खास वजह, बहराइच जो नेपाल बॉर्डर पे लगता है, और हम जब पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें, उसमें एक बात आती है कि नेपाल में किस तरह से इसे देखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता का भी उस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। नेपाल के लोग किस तरह से सोचते हैं? आप तो बॉर्डर पे है, क्या कुछ बताएंगे उस पर? बिल्कुल अभिषेक, नेपाल में भी बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। वहाँ पे क्योंकि जो सांस्कृतिक वेशभूषा, जो नेपाल की सांस्कृतिक जो वेशभूषा, उसके साथ भगवान राम को सजाया जाता है, उनको दिव्य बाण दिए जाते हैं, और भारत की ही परंपरा के जो परंपरा है वही नेपाल में भी है। नेपाल में थोड़ा वहाँ की जो लोक संस्कृति है वो थोड़ा और रोचक करती है, दर्शकों को और रोचक करती है। तो ऐसे में नेपाल काफी खूबसूरत तरीके से नेपाल में दशहरा मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का, चाहे वो अयोध्या हो, बहराइच हो, गोंडा बल्लारपुर, श्रावस्ती हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, तो इन जनपदों में बड़े धूमधाम से इस बार राम और रावण के इस पर्व को मनाया गया है। दशानन का आज वध हुआ है, और बाकायदा बड़े वेग से राम ने जब रावण के ऊपर तीर चलाया और राम धू धू कर जलने लगा। राम अहंकारी रूपी रावण जो जल गया, और उस अहंकारी रूपी रावण के जलने के बाद जो भक्त थे, राम के जो भक्त थे, भगवान राम के जयकारा लगाते हुए, क्योंकि अब संध्या का समय हो गया है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि राम दरबार भी में इस वक्त जो है उत्साह है। वहीं जो है लंकापति दशानन रावण के लंकापुरी में इस वक्त मातम सा छाया हुआ है। वहां की जो रानियां हैं वो विलाप कर रही है, क्योंकि आज तो कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन अभी ये कार्यक्रम बहराइच और नेपाल में अभी जब तक राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बड़े बड़े शानदार कलाकार पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद विस्तृत जानकारी के लिए। अब सीधा उमरिया का रुख करेंगे। उमरिया से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरह का एक्साइटमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है? मेरे ख्याल से अभी तक, जैसा कि मैं पीछे देख रहा हूं, अभी तक रावण दहन का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। इस बार क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और शहर में सबसे खास रावण कौन सा? आप जहां खड़े वहीं पे है, कितना ऊंचा है रावण? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उमरिया जिले के ये विशाल ग्राउंड में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शनार्थी आए रावण को दहन करते हुए। यहाँ पे देखना है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी यहाँ पे रावण का दहन होगा। तो श्री राम भगवान की झांकियां जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगी, श्री राम भगवान बाणों से रावण का दहन करेंगे। यहाँ पे पूरी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है। यहाँ पे जो इच्छुक लोग जो काफी समय से, काफी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं रावण के दहन का, अब वो समय नजदीक आ गया है। बहुत जल्दी यहाँ पे रावण का दहन होगा। जी निश्चित रूप से दीपक, क्या इस बार वहां पे रामलीला का भी मंचन हो रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रावण दहन से पहले विशेष आयोजन किया जाता है, कलाकार वहां पर आते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इस बार वहां पे इस स्तर पे कुछ तैयारियां की गई? दीपक, बिल्कुल, यहाँ पे अलग अलग देवी देवता की झांकियां यहाँ पे बनाई गई है। कुछ पहला नृत्य से यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से अलग कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे वो अपनी प्रस्तुति दर्शाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रस्तुति जो लोग यहाँ पे अभी दर्शाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो उससे संबंधित बुराइयां इसी को लेकर के किया जा रहा है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, चलिए अब सीधा रुक करेंगे गोंडा का। भूपेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी गोंडा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, दशहरे का उत्सव ये किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है, ये तो हमारे बचपन का हिस्सा है, हमारी जवानी का हिस्सा है, हमारी संस्कृति, हमारे समाज से इसका अलग जुड़ाव है। जहाँ तक हम जानते हैं कि ताज़ी मूंगफलियाँ सेकी जाती हैं, वहाँ पे भुट्टे जो है बेचे जाते हैं, एक अलग सा मेला होता है, एक अलग सा माहौल होता है। क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे आप?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कर्नलगंज डोडा के कर्नलगंज जो दशहरा है वो दशहरा काफी महत्वपूर्ण दशहरा होता है। और आज के दिन भगवान श्री राम जब रावण का वध करते हैं उसके बाद धूम धूम का रावण जलता है, तो यहाँ जो राम के भक्त होते हैं वो श्री राम के नारों के साथ पूरा कर्नलगंज ही नहीं पूरा डोडा राम के जयकारों के साथ झूम उठता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो डोडा के से सटा हुआ अयोध्या बॉर्डर है, क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या कहीं जाती है, उसके बावजूद जो डोडा का कर्नलगंज का दशहरा मैदान होता है वो काफी भव्य अलौकिक और दिव्य नजारा होता है। कर्नलगंज एक छोटी अयोध्या का शब्द दिया जाता है और छोटी अयोध्या के नाम पर कर्नलगंज को जाना जाता है। हम आपको बता दें कि जो रामलीला कर्नलगंज का होता है ये एक महीने के पहले से ही तैयारियां पूर्ण कर ली चलाई जाती है और एक महीने तक यहाँ की रामलीला चलती है। इस तरीके से कर्नलगंज का जो दिव्य और भव्य अलौकिक नजारा होता है वो कहीं ना कहीं एक अलौकिक दृश्य दिखाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम जब रावण का वध करते हैं और असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त करते हैं तो लोगों में यहाँ की एक खुशी जाहिर होती है और लोग यहाँ पर भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरा डोडा कर्नलगंज देखा जाए तो आसपास प्रदेश भगवान श्री राम के जयकारों की सुनाई देती है। आइए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। क्या आपका नाम है, क्या विशेषताएं हैं कर्नलगंज की, क्या विशेषताएं हैं? मेरा नाम आशीष कुमार पुरवार है और आज विजयदशमी का पर्व है और बहुत ही अलौकिक दृश्य यहाँ नजारा देखने को मिला। ये हमारे संस्थापक स्वर्गीय बिहारीलाल पुरवार जी की देन है और अध्यक्षता में मोहित पांडे जी और बाकी सारी के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से आज विजयदशमी का त्योहार मनाया गया है। आप देख पा रहे हो कि सजावट बहुत अच्छी है। इस बार पिछले बार से भीड़ भी कम से कम 5 गुनी थी इस बार। तो तरीके से कर्नलगंज को छोटी अयोध्या का दर्जा दिया जाता है। क्या है महत्वपूर्ण चीजें यहाँ की जो छोटी अयोध्या कही जाती है? छोटी अयोध्या जैसे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही बड़े जमीन ढंग से बनाया जाता है। हर आदमी यहाँ पर एक आस्था लेकर आता है कि हम यहाँ छोटी अयोध्या में आएंगे तो हमें जैसे अयोध्या में भूपेन उनसे जरूर पूछिए कि बचपन का कोई मजेदार किस्सा दशहरे से जुड़ा हुआ बताए, तब क्या होता था, आज कितना बदला है। इसलिए यहाँ पर भी ये छोटी अयोध्या की बात की गई है। किस तरीके से आपका भी बचपन कर्नलगंज में गुजरा है, बचपन में यहाँ पर क्या स्थितियाँ थी, किस तरीके से दशहरा मनाया जाता है और इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं बचपन से मैं तो यहाँ से पला बड़ा और उसके बाद दशहरा का जो पर्व मनाया आज के हिसाब से आज के जो लोग डिजिटल के माध्यम से देखना चाहते थे सैटेलाइट से शुक्रिया भूपेंद्र। अब सीधा रुख करेंगे सीतापुर का, समय थोड़ा सीमित है क्योंकि कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। कुलदीप, किस तरह का एक्साइटमेंट है? मैं पीछे देख रहा हूँ भारी सुरक्षा हो रखी है वहां पे, किस तरह का एक्साइटमेंट है? क्योंकि बचपन से हम भी दशहरा बहुत एंजॉय करते हैं और खासतौर से युवाओं को ये बेहद पसंद है। इस बार क्या विशेष तैयारियां की गई? राम जी कुशल है और हमको लेने आए। आप माफ कीजिए कुलदीप, आपकी आवाज रिसीव नहीं हो रही, कुछ टेक्निकल इशू, वापस आपके पास लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अमेठी से मोहम्मद तौफीक, चलिए उनसे भी संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? बंद थी यार जी। कुलदीप जी, कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। मैं वही चाहूंगा कि आप वहां के अगर आप किसी पुलिसकर्मी से या वहां की युवाओं से बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस है उनका दशहरे को लेकर, इस बार क्या कुछ खास है? कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी, आप स्क्रीन पे जी। अभिषेक जी, किस तरह की खास तैयारियां इस बार, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए अभिषेक जी, जो तैयारी बात की जाए तो काफी भीड़
है और जो कि रावण का करीब 8:30 बजे दहन किया जाएगा। यहाँ पे काफी भीड़ है, दूर दराज से देखने के लिए आए। अभी थोड़ी चंद देर बाद 12 मिलाप शहर के लाल बाग के इलाहाबाद फील्ड में किया जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, यहाँ पे सहायक पुलिस अधीक्षक, साथ साथ पुलिसकर्मी भी, महिला पुलिसकर्मी लगाए गए जो कि दरोगा है और साथ साथ अन्य भी लोग। मैं सुरक्षा कर्मी की बात कर लीजिए, सहायक पुलिस अधीक्षक से मेरे साथ में है विनायक गोपाल जी, इनसे बात करता हूँ सर। आज जैसे कि दशहरा का समय और रावण दहन किया जाएगा दौरान में, क्या लगता है सर कितनी देर में होगा? नहीं, अभी जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो आने वाले 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर क्राउड को डिस्टर्ब होने के लिए और आधा पौना घंटे का समय लगता है। तभी तक के लिए पूरे, जब तक सारे लोग अपने अपने घर की तरफ नहीं प्रस्थान करते हैं तब तक फोर्स हमारी यहाँ ड्यूटी में तैनात रहेगी। और आप देखो यहाँ पे पीएसी का आवश्यक बल भी है, जिला प्रशासन के भी अधिकारी है और साथ में हमारे जो बाकी एंटी वो भी एक दस्ता यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पुलिसकर्मी भी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। त्योहार का समय होता है लेकिन पुलिसकर्मी देखिए मुस्तैदी से तैनात रहते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। और त्योहार की शानदार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उम्मीद है आपने भी बहुत इसे एंजॉय किया होगा। तो दशहरे का ये शुभ अवसर है, परिवार के साथ आप समय बिताइए, त्योहार को निश्चित रूप से एंजॉय कीजिए। लगातार ये खूबसूरत तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है देश भर में दशहरा उत्सव को लेकर। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।